हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू देवन सीजन 7 पार्ट 502। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड को ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एंशिएंट बोधि ट्री की इंफॉर्मेशन पूरे सेंट्रल प्लेन में फैल चुकी थी, जिससे पूरे सेंट्रल प्लेन में बवाल मच गया। साथ ही कई लोगों ने पॉइजनस एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन के अंदर अपने लोग को भेज दिया था, जबकि दूसरी तरफ शाउन को मालूम था कि पॉइजनस एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन के अंदर उसे कई सारे पावरफुल एक्सपर्ट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सावन ने एक पावरफुल टेक्निक को लर्न करने का फैसला किया, और ये वही टेक्निक था जिसे सस्ते ज़ॉम्बी से सावन ने लिया। साथ ही इस टेक्निक का नाम था किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी। इस टेक्निक में मास्टर करने के बाद सावन की बॉडी 9 फीट तक लंबी हो जाएगी। साथ ही सावन की पावर भी कई गुना तक इंक्रीज हो जाएगी। और इस टेक्निक को सीखते सीखते लगभग 1 महीना बीत गए, जबकि सेंट्रल प्लेन में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें एंशिएंट बोधि ट्री की इंफॉर्मेशन फेक लग रही थी। इसलिए वो सभी पावरफुल लोग को पॉइजनस एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में जाने का इंतजार कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ सेंट्रल प्लेन के कई सारे एक्सपर्ट्स बेचैनी से एंशिएंट बोधि ट्री के अपीयर होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जैसे एंशिएंट बोधि ट्री खिलेगा तो अपने आप ही उसके अंदर से गोल्डन रोशनी निकलेगी, और वो रोशनी निकलकर सीधे आसमान के अंदर जाएगी, जो इस बात को बताएगी कि एंशिएंट बोधि ट्री खिल चुका है। और उसके बाद ही वो सभी एक्सपर्ट पॉइजनस एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन के अंदर जाएंगे, जो अभी फिलहाल के लिए नहीं जा रहे। और एंशिएंट बोधि ट्री के अपीयर होते ही वो सभी पॉइजनस एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन के अंदर चले जाएंगे। इसी तरह से कई सारे एक्सपर्ट्स बेचैनी से गोल्डन एनर्जी का इंतजार करने लगे, और इसी तरह से इंतजार करते हुए 5 दिन बीत गए। और छठे दिन की सुबह पूर्व के आसमान से एक गोल्डन एनर्जी निकली, जिस एनर्जी को देखने के साथ ही कई सारे लोग की आंखें चमक गई, क्योंकि सभी को समझ में आ चुका था कि ये रोशनी किसके अंदर से निकल रही है। इस रोशनी को देखने के साथ ही उन सभी के मुंह से बस एक ही आवाज आती है, एंशिएंट बोधि ट्री। ये कहने के साथ ही कई सारे लोग सेंट्रल प्लेन के उस भाग में जाने लगे जिस ओर से ये गोल्डन एनर्जी निकल रही थी। सीन शिफ्ट कर हम फुल मिस्टर पॉवलन के एक कमरे के अंदर देखते हैं, जहाँ पर चारों तरफ पावरफुल एनर्जी फैली हुई थी, और इसी जगह पे स्टार एलम की सबसे ज्यादा एनर्जी थी। और इस जगह पर आकर फुल मिस्टर पॉवलन के पावरफुल एल्डर्स मीटिंग करते थे, और अभी भी इस जगह पर कई सारे पावरफुल एल्डर बैठकर मीटिंग कर रहे थे। पर तभी इन सभी एल्डर को एक धमाके की आवाज सुनाई दिया, जिस आवाज को सुनकर कई सारे एल्डर सरप्राइज हो गए। पर तभी उन सभी एल्डर ने देखा कि फुल मिस्टर पॉवलन की एक जगह से गोल्डन एनर्जी निकल रही है, जो सीधे आसमान में जा रही थी। तभी एक एल्डर ने सरप्राइज होते हुए कहा, आखिर ये गोल्डन एनर्जी कहाँ से निकल रही है। ये कहते हुए वो सभी एल्डर्स उस रोशनी की ओर जाने लगे, जबकि कई सारे फुल मिस्टर पॉवलन के लोग भी उसी जगह जमा हो गए। और लगभग कुछ समय के अंदर फुल मिस्टर पॉवलन के कई सारे एक्सपर्ट उस जगह पे जमा हो चुके थे जिस जगह से रोशनी निकल रही थी, जबकि दूसरी तरफ मास्टर योलो भी इतनी सारी एनर्जी को देखकर सरप्राइज हो चुके थे। इसलिए मास्टर योलो और फेंग चुनजी भी उस जगह पे आ गए, और बाकी के सावन के दोस्त भी उस जगह पे जमा हो गए। पर फिलहाल के लिए इतनी सारी एनर्जी को देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उस जगह पर काफी सारी एनर्जी मौजूद थी, जिस वजह से किसी का भी देखना बहुत मुश्किल था। पर तभी उस जगह की एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन जैसे उस जगह की एनर्जी कम हुई तो उन्हें 8 फीट ऊंचा एक व्यक्ति दिखाई दिया, जो पूरी तरह से गोल्डन एनर्जी में कवर था। पर तभी उस जायंट पर्सन ने एक रोर किया, जिससे एक टेरिफाइंग साउंड वेव चारों तरफ फैल गया, जबकि इस पावरफुल साउंड वेव को सुनकर फुल मिस्टर पॉवलन के एल्डर्स भी डर गए, जिससे उन्होंने जल्दी से अपने कदम को पीछे ले लिया। साथ ही उन एल्डर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये जायंट पर्सन कौन है। इस सवाल के साथ वो सभी एल्डर्स काफी डर चुके थे, क्योंकि उस जायंट पर्सन के अंदर से एक टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी, जो उन्हें बता रहे थे कि वो कभी भी मारे जा सकते हैं। पर अगले पल कुछ एल्डर ने अपने डर को सप्रेस कर दिया। साथ ही वो सभी एल्डर इस बात से सरप्राइज हो चुके थे कि इस जायंट पर्सन के एक बारी रोड करने के साथ ही वो सभी काफी डर गए, और उन्होंने जायंट पर्सन से डर कर अपने कदम को पीछे ले लिया, जिससे उन एल्डर को इतना समझ में आ चुका था कि उनके सामने वाला पर्सन उनसे भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उन एल्डर में सबसे कमजोर भी डाओजुंग लेवल पर है, और सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स 8 स्टार डाओजुंग या फिर 9 स्टार डाओजुंग पे है। पर इसके बावजूद जायंट पर्सन के अंदर से खतरनाक एनर्जी महसूस हो रहा था, जो इस बात को साफ बता रहा था अगर उन्होंने इससे लड़ने की कोशिश की तो वो सभी एक ही पल में मारे जाएंगे। और इसी बात से साफ हो चुका था कि उनके सामने वाला व्यक्ति उनसे भी पावरफुल है। पर चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानकर पीछे नहीं हट सकते थे। इसीलिए एक एल्डर ने सभी से कहा, सभी लोग अपने आप को संभाल लो और इस व्यक्ति को चारों तरफ से घेर लो। ये सुनने के साथ ही बाकी एल्डर ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने जल्दी अपने डर पर काबू किया, और अगले पल जायंट पर्सन को चारों तरफ से घेर लिया, ताकि ये जायंट पर्सन इस जगह से ना भाग सके। और तो और वो सभी एल्डर जायंट पर्सन का सामना करने के लिए भी तैयार हो गए। पर तभी मास्टर योलो ने आगे बढ़ते हुए उन एल्डर को ऐसा करने से रोक दिया, जबकि मास्टर योलो को देखने के साथ ही सभी एल्डर ने उन्हें ग्रीट किया। साथ ही उन्होंने मास्टर योलो से सवाल किया, आखिर यह फिगर कौन है। ये सुनने के साथ ही मास्टर योलो के चेहरे पे स्माइल आ गया, और अगले पल उन्होंने हंसते हुए कहा, ये और कोई नहीं बल्कि सावन है। जबकि ये सुनकर तो सभी एल्डर हैरान हो गए, जबकि कुछ एल्डर को अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके सामने वाला जायंट पर्सन और कोई नहीं बल्कि उनका यंग पॉवलन मास्टर सावन है। पर तभी उनकी बातों को सुनने के बाद जायंट पर्सन भी हंसने लगा, जिससे फुल मिस्टर पॉवलन में उसकी हंसी चारों तरफ गूंज गई। पर तभी उस जायंट पर्सन ने अपनी एनर्जी
एनर्जी को कम करने लगा, जिससे धीरे धीरे करके वो छोटा फिगर में कन्वर्ट होने लगा और कुछ समय के अंदर वो जायंट फिगर पूरी तरह से एक सामान्य रूप में आ गया, यानी कि अपने पहले रूप में। और अब सभी लोग साफ देख पा रहे थे कि उनके सामने वाला व्यक्ति कौन है, और ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि शाओन था। तभी शाओन थोड़ा सा हंसते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैं अपने एक टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था, पर अभी भी मैं इस टेक्निक में पूरी तरह से मास्टरी हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि मैं अभी अपनी बॉडी को 7 मीटर तक लंबा कर पा रहा हूँ, जबकि 9 फीट पीक लेवल है, और मैं किंग कोंग बॉडी के 9th में लेवल पर आने के बाद ही इस टेक्निक के पीक के पावर का इस्तेमाल कर पाऊंगा, जिस लेवल से मैं फिलहाल के लिए काफी दूर हूँ। ये सुनने के बाद मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी टेक्निक सीखने में काफी अच्छे प्रोग्रेस किया है, साथ ही तुमने बचपन से अपने शरीर पे कई सारे होप्स और ट्रेजर का इस्तेमाल किया है, इसलिए अब तुम्हारी बॉडी काफी मजबूत हो चुकी है, इसलिए तुम इस टेक्निक को इतना प्रोग्रेस कर पाए हो, वरना अगर तुम्हारा शरीर इतना पावरफुल नहीं होता तो तुम अगले 6 महीने के अंदर भी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, पर तुम्हें इतनी स्पीड भी काफी कम लग रही है। दूसरी तरफ मास्टर की बातों को सुनने के बाद शाओन के चेहरे पे स्माइल आ गया, क्योंकि शाओन को मालूम था कि मास्टर ने जो भी कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर शाओन की जगह किंग कोंग बॉडी टेक्निक को कोई और प्रैक्टिस करता तो उसे 6 महीने या फिर उससे भी ज्यादा लगते, तब जाकर कोई व्यक्ति किंग कोंग बॉडी के 7वें लेवल तक पहुंच पाता, पर शाओन ने 1.5 महीने के अंदर ही अंदर किंग कोंग बॉडी टेक्निक के 7वें लेवल पे पहुंच गया, और वो भी इसलिए क्योंकि शाओन की बॉडी की लिमिट थी, और शाओन चाहकर भी 7 फीट से ज्यादा लंबा नहीं हो सकता था। ये सब सोचते हुए शाओन ने अपने मन में कहा, मुझे कुछ ऐसे ट्रेजर ढूंढने होंगे जिससे मैं अपनी बॉडी को लिमिट को तोड़ते हुए आगे बढ़ सकूं, और उसके बाद मैं अपनी बॉडी को 9 मीटर 9 फीट तक पहुंचा पाऊंगा। साथ ही इस टेक्निक में मास्टरी करने के बाद मैं डाओजोंग के पीक एक्सपर्ट को भी हरा पाऊंगा। ये कहने के बाद शाओन ने अपने मन में सोचा, इन कुछ दिनों की ट्रेनिंग से मेरी पावर थोड़ी बहुत बढ़ गई, इसीलिए अगर मुझे पॉइजनस एंशिएंट वेस्ट एंड में मौका मिला तो मैं 9 स्टार डाओजोंग पे उस जगह पे ब्रेक थ्रू कर लूंगा, क्योंकि अभी मैं 9 स्टार डाओजोंग से थोड़ी बहुत दूरी पे हूँ, और फिलहाल के लिए मेरे पास किंग कोंग बॉडी टेक्निक भी मौजूद है, जिससे मैं अपनी बॉडी को भी बड़ा कर पाऊंगा, जिससे मुझे दुश्मनों से लड़ने में काफी आसानी होगी। जब शाओन ये सब सोच रहा था तभी मास्टर की आवाज उसके कानों में गई, जिन्होंने शाओन को बताया कि एंशिएंट बॉडी ट्री की इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही थी, और अब एंशिएंट बॉडी ट्री भी अपनी जगह पे अपीयर हो चुकी है। मास्टर की इस बात को सुनकर दूसरी तरफ शाओन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी शाओन ने खुश होते हुए और थोड़ा परेशान होते हुए कहा, अगर ये इंफॉर्मेशन सही है तो कई सारे पावरफुल एक्सपर्ट एंशिएंट बॉडी ट्री की ओर रवाना हो चुके होंगे, ताकि एंशिएंट बॉडी ट्री को जल्द से जल्द हासिल कर सके। ये सुनने के बाद मास्टर ने कहा, मुझे मालूम है, इसीलिए अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ती है तो मैंने तुम्हें जो स्पेस जेट बॉम्ब स्पेल दिया था तुम उसे सप्रेस कर देना, यानी कि तोड़ देना, जिससे मैं तुरंत उस जगह पे पहुंच जाऊंगा। इसीलिए अगर तुम्हारा सामना किसी भी पावरफुल एक्सपर्ट से हो जाता है जिसका सामना तुम ना कर पाओ तो मुझे जल्दी से बुला लेना। ये सुनने के बाद शाओन ने नोट कर दिया, क्योंकि शाओन को मालूम था एंशिएंट बॉडी ट्री काफी रेयर है, इसलिए एंशिएंट बॉडी ट्री को हासिल करना काफी मुश्किल होगा। जबकि दूसरी तरफ मास्टर ने शाओन से ये सब कहने के बाद अपने हाथों को उसके कंधे पे रख दिया। साथ ही उन्होंने शाओन से कहा, अभी फॉलो मिस्टर पोल में रहना मेरा काफी जरूरी है, क्योंकि कौन सा खतरा फॉलो मिस्टर पोल पे कब आ जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और खासकर तब जब हमारे पावरफुल दुश्मन मौजूद हो, जैसे कि होल ऑफ सोल। इसीलिए आगे के सफर में तुम्हें मेरे बिना ही आगे बढ़ना होगा, लेकिन जैसे तुम एंशिएंट टेरिटरी के हिस्से में एंटर करो तो इस टोकन को ब्रेक कर देना, मैं उसी समय तुम्हारे पास आ जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी अभी की ताकत एंशिएंट टेरिटरी के अंदर काम नहीं आएगी। इसलिए जैसे तुम एंशिएंट टेरिटरी के अंदर एंटर करते हो तो तुम मुझे बुला लेना, और उसके आगे की चीजों को मैं खुद हैंडल कर लूंगा। जबकि ये सुनने के बाद शाओन ने भी नोट कर दिया। फिर शाओन ने मास्टर से सवाल किया, आखिर मुझे इस जगह से कब रवाना होना चाहिए, जिस पर मास्टर ने कहा, जितनी हो सके उतनी जल्दी तुम्हें रवाना होना होगा, क्योंकि काफी समय से तुम कमरे से बाहर नहीं आए थे। इस बीच काफी सारे पावरफुल लोगों ने अपने लोग को लेकर पॉइजनस एंशिएंट वेस्टलैंड के अंदर एंटर कर चुके